दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, तुम्हारे लबों पे हर घड़ी सूरह रहमान चाहिए। हजरत वाला माइक। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देख लिया आईने में, वो तो है यार, उससे पहला या अल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्तुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़न नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, गैरों की कहानी याद रही। हम अपना फसाना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। मुँह तो अपना देख लिया आईने में, मुँह तो अपना देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुँह तो अपना देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर की सदा तो अब भी होती है मस्जिद के फिजा में अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते हैं, वो ज़रब लगाना भूल गए। जिस ज़रब से दिल हिल जाते हैं, वो ज़रब लगाना भूल गए। हज़रात, वो कहानी है ना कि बहुत शोर सुना था पहलू में दिल के, जो चीरा तो एक कतरा भी नहीं निकला। वही कहानी यहाँ है कि दिन का जलसा है
और ऐसे वक्त में हमारी माँ बहनें भी स्टेज में उस तरह नहीं हैं। अब यही जलसा दिन का हुआ था वहाँ क्या कहते कोचा धामन में, बाद जुमा के दिन बाद नमाज जुमा पिंडाल से ओभर आदमी रोडों में जहीं तहीं पूरे के पूरे भर गए थे। इतना बड़ा मजमा हुआ, हालांकि वो 12 बजे रात तक चल गया, फिर भी ये हाल था। और यहाँ तो मगरिब के वक्त में ख़त्म है, उसके बावजूद भी हमारे लोग हैं, न मजमा है। बहरहाल मजमे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुकर्रिर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो आपकी चाहत जैसी होगी, आपका दिल जैसा होगा, आप उसी तरह आप करेंगे, आपका अमल वैसा होगा, आपका हसर भी वैसे ही होगा जैसा आप करेंगे। बहरहाल मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान पाक पुकार पुकार कर एक बात कहती है। क्या कहती है? वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही सरदारी करोगे, हुकूमत तेरे पास होगी, तेरी ही बात मानी जाएगी, तेरी ही हुक्म पर बारिश होगी, तू जब कहे रुक तो रुक जाएगा, तेरी हुकूमत पूरे आलम में होगी, तेरा ही डंका बजेगा, कुफार और मुशरिकीन यहूद और नसरा तेरा कुछ न बिगाड़ेगा। शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। शर्त क्या है? कि तुम मोमिन हो जाओ। एक मुसलमान एक बार अल्लाहु अकबर कह देगा, बदन में आग लग जाएगी। अगर जलाली कोई बुजुर्ग बताए ना कि मजार खानका के ऊपर से जा रहे थे तो गिर गए, और ये हाल हमारे धुवनिया का भी हुआ है। एक बहुत बड़ा सीनियर डाका था, इतना सीनियर था कि इलाका कांपता था उसके नाम से। वही कोई बनगवा का था, और रात को लोग चोरी करने के लिए धुवनिया गांव जा रहा था। तो 2-3 आदमी था, एक आदमी खड़ा हो गया खानका के तरफ पेशाब करने के लिए। उसको कहा करे ये खानका, हालांकि हिंदू था वो, अगर हिंदू है सब, उसको फिर कहा कि देखो ये खानका है, इसके तरफ रुक, और मस्जिद भी है इसके तरफ, रुक करके पेशाब मत करो। लेकिन वो बगल ही में मस्जिद का वो बाउंड्री वाल है धुवनिया खानका का, जो लोग गए हैं मालूम है। तो उसने कहा कि दूर की है वो पेशाब किया ही वहाँ। और उसके बाद जानते हैं जी यार, डकैती देने के, चोरी करने के लिए, सीन खोदने के लिए हमारे सदर हासिम साहब के नाम के साथ कहते हैं, अब उस दुनिया में नहीं है, एकदम दुबले पतले आदमी। अब वो अपने वज़ाइफ में तस्बीह पढ़ रहे थे, इसको क्या पता कि क्या हाल है। जो ही ये सीन खुदा, इसका केवारी भी खुला हुआ था, पता भी नहीं चला, तेजी से आया और पकड़ लिया उसको। पकड़ लिया तो वो फाल और ये जो हथियार था चलाया उस पर, लेकिन छिटक गया। लेकिन ये इत्तेफाक से उसका कोसा पर इसका हाथ चला गया, ऐसा दबोचा और चिल्लाया, पूरे गांव के लोग आए और वो पकड़ा गया, और उसको वहीं पर बांस ऊपर नीचे देके उसकी मर्डर हो गई। तब उसके साथी लोग जो बचे हुए थे वो लोग अक्सर लोगों से बोलते थे कि उस मरदूद को बार बार कह रहे थे कि यहाँ खान का है, इधर पेशाब मत करो। वो कहता तो क्या होगा, क्या हो गया। अब मैं आता हूं मौजू पर, तुम ही सर बुलंद रहोगे। अब ये देखिए कि हर जगह मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान का हाल बुरा है ही, बेकसूर हमारे लोगों को जेल में बंद रखे। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का कोई कसूर है? लोग ख्वाब में देखते थे और आते थे और कहते थे हमको इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, समझिए कि ढेर औरतें, मर्द, जवान जवान बच्चियां ख्वाब में देखी और उनके करीब आकर उनसे जो मुसलमान हो गई, इस्लाम कबूल की उनके हाथों में। अब उनको बेकसूर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक बार बैगना आए थे, इतने बड़े पाए कि वली को आज जेल में बंद करके रखा गया है। ये हमारे अमाल की वजह से। हम लोग जब तक नहीं बदले, बोलते एक की वजह से कितने लोग बर्बाद होते हैं। और आज हमारी ये हालत है कि अजान की आवाज आप तक पहुंच रही है, आपका मोबाइल बंद नहीं होता, अजान की सदाएं गूंज रही हैं, लेकिन हम और आप दुनिया की बातों में लगे हुए हैं। समधी आया है, समधी के साथ गुफ्तगू में जम के बातें हो रही है, इधर अजान हो रही है। कम से कम अजान कहा गया है कि अजान के वक्त जो लोग बात करते हैं, मुमकिन यह है कि उनका खात्मा ईमान पर भी नहीं हो। ये हाल है, और हम लोग अजान के वक्त बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने सुन्नत को छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से हम गिरते चले जा रहे हैं। यही अजान की आवाज के बारे में एक वाकया आपको अगर सुना दूं कि यही अल्लाह अकबर की सदा, कैसे मुसलमान थे वो लोग कि अल्लाह अकबर की सदा सुनने के बाद उनके बदन में किस तरह से राशा तारी हो जाता था, और खौफ खुदा कितना गलबा पाया कि आप निकल गए मैदान जंग के लिए। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कानों में यही सदा आई।